नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं किंग्स एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज का अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि सर हमने ये त्रिकोणमिति पढ़ ली, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये आखिरकार काम कहाँ पर आता है, कहाँ पर इसका दैनिक जीवन में या फिर अन्य कहीं पढ़ाई में कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका पूर्व ज्ञान थोड़ा सा काम में लूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति हमने अच्छे से पढ़ ली, त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, उन अनुपातों को कैसे लिखा जाता है, त्रिकोणमिति के कितने एंगल हैं, उन एंगल में, उन कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कितने होते हैं, ये सारी जानकारी हमें है। तो अभी उसी के आधार पर हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों को सीखेंगे कि क्या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आखिर में हो सकते हैं। माफ कीजिएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले थोड़ा आपसे जानकारी देना चाहूंगा, या जिन बच्चों को याद है वो अच्छे से मुझे अपने माइंड में रिवाइज करेंगे, जिनको याद नहीं है वो चिंता ना करें। मैं एक एक चीज दोबारा आपको धीरे धीरे रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पर, और फिर हम अनुप्रयोग पर चलेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होते क्या हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति, सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति का मतलब मैंने क्या बताया था, तीन कोणों से मिलकर बनी रेखा, या सॉरी तीन कोणों से मिलकर बनी आकृति की भुजाओं का मान ज्ञात करना क्या होता है, त्रिकोणमिति होती है। त्रिकोणमिति का आप शब्द से फिर से देखिए, शब्द में फिर से ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति, तीन कोण, त्रि यानी तीन, कोण, कोण की परिभाषा जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि जैसे ही जो शब्द, जिस शब्द का मतलब मैं बता चुका आपको, जिस शब्द का मतलब आपको पता है, वो जैसे ही आपके सामने आए आप उसका मतलब अपने माइंड में दोहराते रहें कि हाँ ये शब्द, इसकी परिभाषा ये होती है, इसका मतलब ये होता है। यहां पर शब्द आया कोण, तो मैं पीछे आपको कोण के बारे में बता चुका। तो अब आप एक बार जिनको ये कोण की परिभाषा, कोण का मतलब याद है, वो कोण की परिभाषा एक बार माइंड में रिवाइज कर लीजिए कि कोण होता क्या है, कोण कहते किसे हैं। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों के याद आया उनको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे एकदम करीब थे उनको मैं फिर से बता दूं, किरणों, दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु एक हो वो होता है कोण। जिन दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु, स्टार्टिंग बिंदु मान सकते हैं या कोई भी एक बिंदु उभयनिष्ठ मान सकते हैं, वो होता है कोण। मिति का मतलब होता है मान, ये चीजें मैं बता चुका आपको। तो त्रिकोणमिति के, ये त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों को रखने वाली आकृति की भुजाओं का मान। वो किस, उस विधि को क्या कहते हैं, यानी तीन कोण जो आकृति रखती है, तीन कोण जो भी आकृति रखती है, उस आकृति की भुजाओं को मान ज्ञात करने की एक विधि को बनाया गया। उस विधि को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले यहाँ पर 4 नई चीजें आपको सीखनी जरूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति के जब भी हम अनुप्रयोग करेंगे उन चारों चीजों का बहुतायत से काम में आने वाली हैं। कैसे, किस तरह से, वो हम आज क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझेंगे। आज समझाने लायक इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आज हम इसको प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति उपयोग में आती है, किस तरह से हम इसको काम में लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये आखिरकार काम कैसे आते हैं। जो मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई, समकोण त्रिभुज बताया, वो कैसे पता किया जाता है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिकोणमिति का ये अनुपात लगेगा, ये सारी चीजें आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में 4 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन 4 चीजों पे ये अनुप्रयोग टिके हुए हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूं। पहला है
क्षैतिज स्तर। पहला है क्षैतिज स्तर, दूसरा है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, तीसरा है उन्नयन कोण, तीसरा है उन्नयन कोण, और चौथा है अवनमन कोण, अवनमन कोण। जो भी मैंने चार चीजें लिखी हैं, जो भी मैंने चार चीजें यहां पर लिखी हैं, उनके नाम से ही लगभग आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें हम आज देखने वाले हैं, क्या चीजें आज काम में आने वाली हैं, इनका मतलब क्या होता है। आप एक बार अच्छे से इनको देखिए, अच्छे से इनको समझने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको दिमाग में क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है कि इसका मतलब यही होता है, क्या आपको दिख रहा है कि हाँ ऐसा सा कुछ होना चाहिए। देखिए, इंटेलिजेंट लोग अलग नहीं होते, वो आप में ही होते हैं। उनकी एक खासियत होती है कि उनके सामने जो भी चीज लिखी जाए, जो भी चीज उनके सामने आती है, जो भी नई चीज उनके सामने आती है, वो उस चीज को लेकर के जैसा भी उनको समझ आता है, जैसा भी वो समझने की कोशिश करते हैं, उससे उसके आधार पर अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बना लेते हैं कि ये नाम आया है, इस नाम का मतलब ये होता है, और शायद शायद यही मतलब होता है, मैं श्योर हूं कि शायद यही मतलब होता है, ये चीज इस तरह से बनी है। और जैसे ही उनके वो चीज क्लियर होती है तो उनके वो चीज एकदम रटी रटाई, या फिर ये मान लीजिए उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर उनके चीज वो छप जाती है। ये होती है एक स्टूडेंट की खासियत, ये बहुत अच्छी खासियत होती है। आपको ये पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आज आप सीखिए। किसी भी शब्द को लेकर आपके दिमाग में जितने भी 40%, 50%, 30% जितनी भी इमेज आपके दिमाग में बन पाती है, वो इमेज बनाइए। सबसे पहले सारे शब्दों का मतलब समझिए, खुद से किसी से पूछिए, मैं भी बता देता हूँ। उसके आधार पर सारे शब्दों का मतलब सीखिए, उस मतलब के आधार पर उसकी इमेज बनाइए, अपने दिमाग में इमेज बनाइए अपने दिमाग में कि कैसे ये हो सकती है। अगर आपके 40% भी समझ में आया तो 40% तो अपना 100% है, 60% कोई गाइड, कोई टीचर, या फिर मैं या कोई अन्य आपको बता देता है, तो वो चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाती है, वो चीज़ कभी भूलते नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ शब्दों पर, शब्दों के मतलब पर अच्छे से ध्यान दिया कीजिए। तो देखिए, क्षैतिज स्तर, क्षैतिज स्तर पहला हम देखने जा रहे हैं, क्षैतिज स्तर। अब क्षैतिज स्तर क्या होता है? आपने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सुना होगा। जो चीज ऐसे अपनी आंखों के या अपने सीधी रेखा में होती है, सामने ऐसे सीधी रेखा में होती है, जैसे अपने सामने ऐसे चल रही है, उसको बोलते हैं क्षैतिज, उसको बोलते हैं क्षैतिज। मैं मतलब बता रहा हूँ, मैं परिभाषा नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने कहीं सामने देखा, जैसे हम सूर्यास्त या सूर्योदय के समय देखते हैं, तो आपको सूरज उगने से पहले ऐसे एक लंबी रेखा सी समझ में आती है, वो होता है क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा, जो भी चीज खड़ी होती है, जैसे बिल्डिंग है या ऐसी कोई पोल ले लीजिए, कुछ भी जैसे 90 डिग्री पर खड़ी है, वो होता है ऊर्ध्वाधर। मतलब समझ आया? तो क्षैतिज स्तर यहाँ से समझ में आ रहा है कि सर सामने ऐसे हमारे पैरेलल एक रेखा होगी तो वो क्षैतिज ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ समझ में आया होगा। अब क्षैतिज स्तर क्या होता है? ऐसे देखिए, सामने खड़ा हूं, ऐसे एकदम सामने देखिए, एकदम अपनी नजर को एकदम सामने रखिए, गर्दन को सीधी रखिए, एकदम सामने देखिए, ना इधर देखना है, ना इधर देखना है, ना नीचे देखना है, ना ऊपर देखना है, सिर्फ और सिर्फ सामने एकदम सीधा देखना है। तो जैसे ही आप सीधा दिखेंगे, आप सोच के देखिए कि आपकी आंखों से और जिस चीज को आप सामने एकदम देख रहे हैं वहां तक एक लंबी रेखा को सोच के देखिए, वो होती है आपका क्षैतिज स्तर, वो होता है क्षैतिज स्तर। कैसे होगा?
मान लीजिए ये आपका चेहरा है, ये आपका चेहरा है और आप इससे एकदम सीधी रेखा में देख रहे हैं। एकदम सीधी रेखा में देख रहे हैं। एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए, ना नीचे होनी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए, ना दाएं बाएं, या जैसे आपका शरीर सीधा खड़ा है उसके एकदम सामने होनी चाहिए। वो होती है क्षैतिज स्तर। वो होता है क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर। अब देखिए दृष्टि रेखा, ये तो हो गया क्षैतिज स्तर। अच्छा, क्षैतिज स्तर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्षैतिज स्तर हमेशा ही सीधी रेखा में होता है, अपने एकदम सीधे होता है, ना नीचे होता है, ना ऊपर होता है, ना ऐसे दाएं होगा। जैसे अपना शरीर ऐसे है, हमने ऐसे गर्दन घुमा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि क्षैतिज स्तर ये बन रहा है, नहीं। अपनी बॉडी को देखिए, अपनी बॉडी एकदम सीधी होनी चाहिए, उसके एकदम सामने, आंखों के सामने जो भी ऐसे सावधान मुद्रा में खड़े होकर जैसे ही हम सामने देखते हैं तो वो होता है क्षैतिज स्तर। वो होता है क्षैतिज स्तर फिक्स होता है, ये ऐसे ही रहेगा, या कहीं इसका अगर मुंह इधर है तो इधर ऐसे एकदम सीधी रेखा में ही रहेगा, ये कहीं पलटता नहीं है। क्षैतिज स्तर हमेशा स्थिर ही रहता है, वो होता है क्षैतिज स्तर। वो होता है क्षैतिज स्तर। अब देखिए दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा वो होती है कि अगर जब भी हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो अपनी आंखों से लेकर उस वस्तु तक जाने वाली जो एक रेखा होती है वो होती है दृष्टि रेखा। वो होती है दृष्टि रेखा। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं तो आपको देखने में जहां से आप तक, मेरी आंखों से लेकर आप तक जो एक रेखा बन रही है, एकदम सीधी रेखा, वो होती है दृष्टि रेखा। यानी कि जिस भी वस्तु को हम देख रहे हैं, जहां भी जिस वस्तु को देख रहे हैं वहीं से दृष्टि रेखा बनती है। जैसे मैं नीचे देख रहा हूं, मेरी दृष्टि रेखा ऐसे नीचे होगी, वस्तु से लेकर मेरी आंखों तक एक सीधी रेखा होगी, वो होगी दृष्टि रेखा। मैं ऊपर देख रहा हूं किसी वस्तु को तो ऊपर मेरी होगी दृष्टि रेखा। ऐसे मैं देख रहा हूं ऊपर नीचे दाएं, मैं कहीं भी मैं देख रहा हूं, जिस भी वस्तु को मैं देख रहा हूं उस वस्तु से लेकर आंखों तक जो सीधी रेखा बनती है वो होती है दृष्टि रेखा। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी है, और एक यहां पर कोई वस्तु रखी है, दिखाई दे रहा है सबको? यहां एक वस्तु है, यहां एक वस्तु है। मान लीजिए प्रेक्षक वस्तु को, इस वस्तु को देख रहा है। कौन सी वस्तु को देख रहा है? ये खड़ा है, इस वस्तु को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा इसकी ये होगी। ये होगी इसकी, इस वस्तु की दृष्टि रेखा। मान लीजिए ऊपर वाली वस्तु को देख रहा है तो ये होगी ऊपर वाली वस्तु की दृष्टि रेखा। ये होगी नीचे वाली वस्तु की दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा नाम से स्पष्ट हो रहा है, दृष्टि यानी जो हम देखते हैं वो दृष्टि, रेखा, रेखा का मतलब आपको पता ही है। तो दृष्टि रेखा वो होगी कि जिस भी वस्तु को जिस भी दिशा में हम देख रहे हैं उस वस्तु से लेकर हमारी आंखों तक बनने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। चित्र में देखिए आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे इस वस्तु को देख रहा है तो इस वस्तु से लेकर के आंखों तक ये होगी नीचे वाली वस्तु की दृष्टि रेखा। इस वस्तु को अगर देख रहा है तो इस वस्तु से लेकर आंखों तक ये होगी दृष्टि रेखा। दो चीजें समझ में आई, क्षैतिज स्तर। अब देखिए अगर ये इस वस्तु को देख रहा है, ऊपर वाली वस्तु को देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्षैतिज स्तर यहां जाएगा, नहीं, क्षैतिज स्तर फिक्स रहेगा, क्षैतिज स्तर यही रहेगा
हमेशा क्षैतिज स्तर यही रहेगा। क्षैतिज स्तर को डिसाइड कैसे किया? वो ऐसे किया कि जैसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो उस रेखा को क्षैतिज रेखा मानी गई, और उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम देखते हैं तो हमेशा उस रेखा को हम ऐसे सीधे खड़े होकर ही देखते हैं। ऐसे सीधे खड़े, कभी आपने देखा है कि सूर्यास्त होते टाइम वो रेखा थोड़ी नीचे आ रही है या रेखा वो थोड़ी ऊपर चली गई? ऐसा कभी नहीं होता। वो हमारी अपने आकाशीय और धरती के बीच में जो रेखा बनती हुई हमें दिखती है वो होती है क्षैतिज रेखा, और वो हमें एकदम सीधी ही दिखाई देती है। इसलिए उसके अनुसार क्षैतिज रेखा, क्षैतिज स्तर को फिक्स कर दिया गया कि यही हमेशा क्षैतिज स्तर ही रहेगा, और ये कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, जब भी सूर्योदय सूर्यास्त हो तो आप ऐसे, जैसे सूर्यास्त होता दिखेगा आपको, तो आप देखिए कि जैसे जैसे वो लाइन है, क्या वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी चेंज हो रही है? कभी नहीं होती। वो सिर्फ हमेशा फिक्स ही दिखाई देती है। तो उसी के अनुसार क्षैतिज स्तर रखा, तो उसी को क्षैतिज स्तर मानते हुए, ये क्षैतिज रेखा मानते हुए क्षैतिज स्तर को डिसाइड किया गया। तो यहाँ पर क्षैतिज स्तर को फिक्स रखा। हाँ, दृष्टि रेखा बदलती रहती है, दृष्टि रेखा बदलती रहती है। अब देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो क्षैतिज स्तर तो जैसे पूरी अपनी धरती गोल है तो उसके अनुसार हमारी चारों ओर बनेगा। जैसे सूर्यास्त हो रहा है तो ऐसे पूरे चारों तरफ बनेगा क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर ऐसे पूरे गोलाई में चारों तरफ बनेगा। चलिए मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं। 3D को मैं थोड़ा 2D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे हमें ऐसे खड़ा हूं, पृथ्वी है, तो ऊपर से आप मुझे देखोगे तो क्या मेरा सर ही दिखाई देगा आपको? अगर ऊपर से देख रहे हैं हम तो मेरा सर ही दिखाई देगा। तो यही चीज यहाँ पर है, ये व्यक्ति खड़ा है, ये पृथ्वी है, तो हमें इसका सर दिखाई दे रहा है। इमेजिन करके देखिए, आप समझ में आएगा। तो अब इसके अनुसार देखिए, ये जो है ये क्षैतिज रेखा बन रही है, ये क्या है कि क्षैतिज रेखा बन रही है। ठीक है, तो अभी अगर ये व्यक्ति यहां सामने देख रहा है तो क्षैतिज स्तर ये होगा, ये क्षैतिज स्तर होगा। अभी इसने मुख कर दिया अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी ये इधर देख रहा है, तो क्षैतिज स्तर इस सीध में होगा। अगर उसने पीछे देख लिया तो क्षैतिज स्तर यहाँ ऐसे सीध में होगा। अगर इसने राइट हैंड साइड की तरफ देखा तो इसकी क्षैतिज स्तर ये होगा। यानी ये अगर ये राइट हैंड साइड की तरफ खड़ा है तो क्षैतिज स्तर ये, लेफ्ट हैंड की तरफ खड़ा है क्षैतिज स्तर ये, पीछे मुकर के खड़ा है तो क्षैतिज स्तर ये, और सामने मुकर के खड़ा है तो क्षैतिज स्तर ये। कहीं भी खड़ा हो जाए, कहीं भी खड़ा हो जाए, क्षैतिज स्तर हमेशा इसकी हमेशा ऐसे सीध में ही रहेगा, हमेशा सीधी रेखा में ही रहेगा, चाहे कहीं भी खड़ा हो जाए। क्योंकि ये अपनी पृथ्वी के इस स्तर को मानकर हमने क्षैतिज स्तर को डिसाइड किया, तो ये अपने चारों तरफ ही है। तो जरूरी नहीं कि हम सामने खड़े हैं तो हमारे दाईं तरफ या बाईं तरफ हम देखेंगे तो वो क्षैतिज स्तर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमने बाईं तरफ मुख किया तो ये अपना क्षैतिज स्तर होगा। हमने सामने मुंह किया तो ये अपना, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, तो ये अपना क्षैतिज स्तर होगा। और हमने अगर राइट हैंड साइड की तरफ घूमे तो ये हमारा क्षैतिज स्तर होगा। ऐसे ही पीछे आप कोई सी भी कहीं भी दिशा में चले जाइए, क्षैतिज स्तर ये ऐसे सीधे डिसाइड अपने आप हो जाएगा, लेकिन होगा सीधी रेखा में ही, ना कि नीचे ना ऊपर, नहीं, एकदम सीधे में आपकी आंखों के एकदम सामने क्षैतिज स्तर होगा। जैसा कि मैं बता रहा था, कोई व्यक्ति है, तो ये इसके एकदम आंखों के सामने ये होगा,
क्षैतिज स्तर, ये होगा क्षैतिज स्तर। अगर ये इस वस्तु को देख रहा है तो ये होगी इस वस्तु के लिए दृष्टि रेखा। अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये होगी इसके लिए दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्षैतिज स्तर देखना है कि हम कौन से क्षैतिज स्तर की तरफ देख रहे हैं। अब इधर वाले क्षैतिज स्तर की तरफ देख रहे हैं, सामने वाले की तरफ देख रहे हैं। अगर हम सामने वाले की तरफ देख रहे हैं तो हमारा क्षैतिज स्तर फिक्स हो गया कि ये हमारा क्षैतिज स्तर है। तो इसके अनुसार हम कहीं भी किसी वस्तु को देखेंगे तो दृष्टि रेखा वहीं से बनेगी। यानी दृष्टि रेखा फिक्स नहीं है कि ये कहीं से भी बन सकती है। ऐसा नहीं कि हम अगर यहाँ खड़े हैं तो दृष्टि रेखा सिर्फ यहीं से बनेगी, नहीं। हम किसी वस्तु को अगर देख रहे हैं तो उस वस्तु से ही निकलने वाली रेखा हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रेखा दृष्टि रेखा होगी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर आपको समझ में आया। अब दो चीजें और रह गई, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब इनको किस किस के समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ नाम से, सिर्फ और सिर्फ नाम से किन के समझ में आया? आप एक बार इमेज बनाकर देखिए कि हाँ सर हमारे सिर्फ और सिर्फ नाम से समझ में आ गया, लेकिन कुछ आप बता दीजिए कि होता क्या है। तो आप इमेज बनाकर देखिए, उन्नयन अवनमन, उन्नयन अवनमन। जैसे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाम में ही सब कुछ छिपा है। नाम का मतलब समझ में आ गया तो आपको उसका पूरा का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए उन्नयन। सबसे पहले देखिए उन्नयन। तो एक चीज देखिए, जैसे ही हम बोलते हैं ऊपर, ऊंचा, उच्च, तो इन शब्दों में यानी ऊपर देखने या ऊंचाई में या ऊंचाई की कोई चीजें देखने में हम बोलेंगे ऊपर, ऊंचा। इस ऊंचा, ऊपर, इस शब्द में सबसे पहले क्या आ रहा है? ऊ शब्द काम में आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊ। तो ऊ। आगे देखिए नयन है। नयन किसको बोलते हैं? आंखों को। आंखों का पर्यायवाची क्या है? एक नयन भी है। तो उन पर्यायवाची को मिलाकर उन्नयन शब्द बना है। क्या बना है? उन्नयन। यानी ऊ यानी ऊंचा, नयन यानी अगर आंखों से हम ऊपर देखें, आंखों से ऊपर देखें तो वो क्या हो गया? उन्नयन। क्या हो गया? उन्नयन। तो यानी ऊपर की तरफ जिस वस्तु को देखेंगे, ऊपर की तरफ जिस वस्तु की तरफ को देखेंगे, ऊपर की तरफ जो दृष्टि रेखा बनेगी, आंखों, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच, यानी दृष्टि रेखा ऊपर जिस वस्तु की ओर हम देख रहे हैं तो ऊपर वाली वस्तु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? उन्नयन कोण। कौन सा होगा? तो यानी ऊपर वाली वस्तु ऊपर, ऊ, ऊपर वाली वस्तु ऊ, ऊपर वाला बिंदु ऊ, नयन यानी ऊपर देखना, ऊपर वाली वस्तु ऊ, नयन यानी आंखों से ऊपर वाली वस्तु को देखने से क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? उन्नयन कोण। ये होता है ये होगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ में आया? शब्द का मतलब समझ में आया? यानी ऊ यानी ऊपर के केस में, नयन यानी आंखें। तो ऊ, नयन, ऊपर देखने में जो दृष्टि रेखा बन रही है, उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, कोण हमेशा किनमें बनेगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? ऊपर वाली वस्तु के लिए दृष्टि रेखा,
उन्नयन, ऊपर, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रिलेटेबल भी है दोनों। ऊपर, उन्नयन, दोनों एक ही शब्द से शुरू हो रहे हैं। उन्नयन, ऊ यानी ऊपर, ऊपर जो भी दृष्टि रेखा बनेगी, ऊपर वाली वस्तु के लिए जो भी दृष्टि रेखा बनेगी, ऊपर वाले बिंदु के लिए जो दृष्टि रेखा बनेगी, उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? उन्नयन कोण। क्या होगा? उन्नयन कोण। अब देखिए अवनमन कोण। तो जैसे ही अवनमन बोलता हूं तो कुछ एक बच्चे या फिर सभी बच्चों के, मुझे पता है कि समझ में आ ही गया होगा, या तो इससे आइडिया लगा लिया होगा, इससे आइडिया नहीं लगा, आप नहीं लगा पाए, या फिर लगा लिया आइडिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शब्द से समझिए, क्योंकि आपके सामने दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग से आपको दिया जाएगा कि उन्नयन क्या है, अवनमन क्या है, ऐसे अलग अलग पूछा जाएगा। हर सवाल में उन्नयन अवनमन दोनों पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही पूछे, दोनों पूछ सकता है, लेकिन एक एक भी दे सकता है। तो इसलिए शब्द का मतलब समझे आना बहुत जरूरी है। जैसे ही शब्द का मतलब समझ में आ गया तो आप उसके अनुसार चित्र बना पाएंगे, दिए गए सवाल में आप उसके अनुसार कोण दे समझ पाएंगे कि ये कोण यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, तो फिर आपका सवाल है वो 90% सही वही हो गया। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन के बारे में देखिए अवनमन कोण क्या होता है कि जैसे मैंने बोला आपको कि ये आपसे बड़े हैं, इनको नमन कीजिए। आपने कई बार सुना होगा ये शब्द कि इनको नमन कीजिए, ये नमन के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं, तो इनको नमन कीजिए। तो नमन हम कैसे करते हैं? सामने खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके, नीचे झुक करके, क्या करके? नीचे झुक करके, यानी उनके पैरों की तरफ देखकर क्या करते हैं? नमन। नमन शब्द यहां पर भी आ रहा है, आओ नमन। पहले शब्द पे जाइए ही मत, पहले शब्द आओ का मतलब समझने की जरूरत ही नहीं है। नमन से ही शब्द समझ में आ रहा है कि नीचे रखी वस्तु और आंखों के बीच बनने वाली दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? अवनमन कोण होगा। क्या होगा? अवनमन कोण। यानी नीचे वाली वस्तु और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? नीचे वाली वस्तु की दृष्टि रेखा, माफ कीजिएगा, नीचे वाली वस्तु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण होता है। तो ये थे इन चारों के मतलब, कैसे कैसे इनके क्या मतलब होते हैं, कैसे इनको बोलते हैं, कैसे ये समझे जाते हैं, कैसे इनके मान रखे जाते हैं, कौन सा उन्नयन कोण होगा, कौन सा अवनमन कोण होगा, ये सारी चीजें आज हमने सीखी। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने को तैयार हूं, इसी वे में आपको समझाने में तैयार हूं। तो आप जो भी आप एक बार इनको पुनः आप रिवाइज कीजिए, बैठ करके समझने की कोशिश कीजिए। जो मतलब मैंने बताया उस मतलब के अनुसार आपके दिमाग में भी अगर कोई मतलब निकल रहा है तो उसके अनुसार समझिए। जरूरी नहीं मेरी कॉपी कीजिए, नहीं, आपको जैसे समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आया, मुझे लगा कि ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया। अगर इसके अलावा भी आपको इनसे रिलेटेड कोई अच्छा तरीका पता है तो उसके अनुसार भी समझिए, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, समझिए, रटिए नहीं, समझिए। अरे अवनमन कोण नीचे वाला करना है, अवनमन कोण नीचे वाला करना है, अवनमन कोण नीचे वाला करना है, फिर आगे चल के उन्नयन आया तो कंफ्यूज हो गए, अरे ऊपर वाला करना था कि नीचे वाला करना था। नहीं, मतलब अगर समझ में आ गया शब्द का तो आप समझ ही जाएंगे। उन्नयन ऊपर, अव नमन, नमन हाथ जोड़कर नमन यानी नीचे वाली वस्तु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर। उनयन यानी ऊपर आंखें, यानी ऊपर वाली वस्तु की दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच कोण। आया समझ में? क्षैतिज स्तर समझ में आ गया आपको अच्छे से, दृष्टि रेखा समझ में आ गई, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अभी हम आगे चलेंगे सवालों में, तो उससे पहले आपको पीछे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बताए थे उनको आप एक बार अच्छे से तैयार कीजिए।
उनके सामने यानी साइन थीटा के लिए कौन सा अनुपात काम में लेते हैं, कोस थीटा के लिए कौन सा अनुपात काम में लेती है, टेन थीटा के लिए कौन सा अनुपात काम में लेती है, उन सभी अनुपातों को आप अच्छे से याद कीजिए। और एक बार आप जो टेबल, माफ कीजिएगा, जो कोणों से बनी टेबल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन 6 अनुपातों के लिए कोणों की जो टेबल है, आप एक बार उनको या तो अच्छे से याद कर लीजिए या फिर एक बार बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये कोण ही हमारे आगे चलकर सवालों में काम आएंगे और अच्छे से हम तभी उन क्वेश्चन को कर पाएंगे जब हमें हर एक कोण का मान पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि इनका उपयोग सवालों में कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।